में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य अतिथि हमारे चले गए, लेकिन गजल सोलंकी जी बहुत हमारे प्रिय, बहुत ही प्रिय कवि हैं। माननीय श्री कृष्ण मित्र जी, श्री बारेश्वर त्यागी जी और मंचर शर्मा जी और आप सबके उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। खासतौर से जिनको आज पुरस्कृत किया गया उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। संगीत में और कविता में तथा नाटक में और प्रतिभा अलग अलग प्रतिभा पत्रकारिता के संदर्भ में जिनको पुरस्कार मिले उन सभी को बहुत बहुत मेरी ओर से बधाइयाँ। मैं अनायास ही इसमें आया हूँ, आमंत्रित तो पहले तो था, लेकिन आज मेरा जाना कानपुर जाना था सवेरे, लेकिन वो आयोजन स्थगित हो गया तो मैं मन हुआ कि मैं आप लोगों के बीच में फिर आ सकूँ। मैं बहुत संक्षेप में बात कहना चाहता हूँ, 4-5 पंक्तियां कहूँगा। यहाँ से जो विदेश चले गए लोग, उनके जाने के बाद भी उनके अंदर जो यहाँ की संस्कृति है वो जीवित रही है। मैं पिछले दिनों अमेरिका गया, वहां पर एक नगर में कविता पाठ करने के बाद मंच से नीचे उतरा। जब मंच से नीचे उतरा तो एक बहुत बुजुर्ग सज्जन थे जिन्होंने आके मेरे पाँव छुए। मैं सोचने लगा कि कभी सफेद दाढ़ी भी थी उनकी। मैंने कहा भाई यहाँ पर अमेरिका के अंदर कौन ऐसा है जो पाँव छूने वाला है? तो मैंने उनसे कहा नहीं, आपको मैं पहचाना नहीं, जरा बताइएगा। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी आप भूल गए, जब आप गाजियाबाद में एनएमएस कॉलेज में आए थे तो आप तो 22 वर्ष के थे, मैं 40 वर्ष का था। मैं आप विद्यार्थी रहा हूँ और इस समय अमेरिका में हम उस समय वास्तव में बड़े बड़े उम्र के विद्यार्थी हुआ करते थे। तो मैंने 4 पंक्तियां कहीं, वो खासतौर से आपके सामने निवेदित करता हूँ। शायद ये बात मुझे कहनी भी चाहिए, यहाँ की विनम्रता, यहाँ की संस्कृति जीवित रहती सारे संसार के अंदर तो बड़ी बात होती है। तो 4 पंक्तियां मैंने कही थी कि वो सड़कों के किनारे के शजर की छांव छूता है। सड़कों के किनारे पेड़ खड़े होते हैं, वो सड़कों के किनारे के शजर की छांव छूता है, वो सड़कों के किनारे के शजर की छांव छूता है। नगर और गांव लिखे हों तो पहले गांव छूता है। तो सड़कों के किनारे के शजर की छांव छूता है, नगर और गांव लिखे हों तो पहले गांव छूता है। तो कुंवर इस दौर में भी उसकी आंखों में शराफत है, वो झुककर आज भी अपने बड़ों के पांव छूता है। बहुत बढ़िया। कुंवर इस दौर में भी उसकी आंखों में शराफत है, वो झुककर आज भी अपने बड़ों के पांव छूता है, वो झुककर आज भी अपने बड़ों के पांव छूता है। 4 पंक्तियां और कहता हूं। जो लोग जिन्होंने परिश्रम करके अर्जित किया है पुरस्कार, और उनके लिए खासतौर से कहना चाहता हूँ, आप सबके लिए अपने लिए भी कह रहा हूं कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। मैं ये मानता हूं कि अच्छे काम के लिए प्रयास बहुत जरूरी है, उसका परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना निकले, लेकिन प्रयास बड़ी चीज है, बल्कि परिणाम से भी बड़ी चीज है, ऐसा मानता हूं। कहता हूं कि उस किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी बढ़कर है, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी बढ़कर है कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से बढ़कर है, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी बढ़कर है कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं, कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। और 4 पंक्तियां और कहकर अपना स्थान लेता हूं। मैं हमेशा बहुत सकारात्मक सोच का व्यक्ति रहा हूं, और आप सारे लोग सकारात्मक सोच के हैं मैं मानता हूं, और मेरी ये मान्यता है जो सकारात्मक सोच के व्यक्ति होते हैं वो बहुत आगे बढ़ते हैं, और जब नकारात्मक सोच के होते हैं, नेगेटिव सोच के होते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, दूसरों को परेशान करते हैं। ये 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ, आखिरी पंक्तियां कह रहा हूँ कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। और ये 2 पंक्तियां खास पंक्तियां कह रहा हूं, ये पंक्तियां सार्थक हो जानी अगर थोड़ी बहुत जिंदगी में उतर आए, मतलब मुझे बहुत प्रेरणा देती है अपनी ये पंक्तियां। अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। और नेक कामों में कभी देर ना करिए साहिब, नेक कामों में कभी देर ना करिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है।